Hello student, today we continue our chapter How do organism reproduce. How do organism reproduce में हमने previous lecture में discuss किया था sexual reproduction in flowering plant. Okay, कि flowers में कैसे sexual reproduction होती है. अब हम अपना continue करेंगे sexual reproduction in humans. उससे पहले जैसे हमने फ्लावर का डिस्कस किया था कि फ्लावर में एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो ऐसे ही हम ह्यूमंस में मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो आज हम मेन हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? तो हमें डिस्कस करना है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सबसे पहली बात कि जो ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है मेल्स के अंदर, ठीक है, वो कब होता है? प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी क्या है? ये वो एज होती है जिसके अंदर हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस करने के एबल हो जाते हैं। क्लियर? जो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, हमने 8th क्लास में डिस्कस किया था कि प्यूबर्टी के टाइम पे मेल्स के अंदर मतलब बॉयज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्लियर? तो वो हमारा प्रीवियस क्लास का था। उसमें क्या होता है कि जो बॉयज़ हैं उनकी जो वॉइस है वो डीप हो जाती है, थोड़ी मोटी गहरी आवाज़ हो जाती है। क्लियर? उनके शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट ब्रॉड जाती है उनकी। ओके, हाइट इंक्रीज करती है, हेयर्स ग्रो करते हैं उनके आर्म पिट में और प्यूबिक रीजन में। क्लियर? ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, उसका डायग्राम, उसके हर पार्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे जो मेन चीज़ है, अभी देखिएगा ड्रॉ करना हमारा स्ट्रक्चर, वो होते हैं टेस्टिस। क्लियर? अब क्या है, मेल्स के अंदर एक पेयर है टेस्टिस का, मतलब 2 टेस्टिस हैं। क्लियर? ये सिंगुलर फॉर्म है। अगर मैं टेस्टिस लिखूं तो इसका मतलब ये प्लूरल है, 2 की बात कर रहे हैं हम। तो लेफ्ट और राइट साइड में उनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस होती हैं। ओके, तो ये मैंने ड्रॉ किया है टेस्टिस, समझ लीजिए इसको कि ये टेस्टिस हैं। टेस्टिस होती हैं आपकी स्कोर्टम के अंदर। अब हम एक पार्ट देख रहे हैं, मतलब एक साइड से देख रहे हैं। मान लीजिए हम राइट साइड ले रहे हैं, तो ये हमारी टेस्टिस एक है तो सिंगुलर। उसके बाद ये किसके अंदर है? स्कोर्टम के अंदर। क्लियर? ओके, तो टेस्टिस का क्या फंक्शन है, जैसे जो हमने ड्रॉ किया है पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। ये स्क्रोटम है, SCROTUM। क्लियर? तो टेस्टिस का क्या फंक्शन है? टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म। क्लियर? स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं आपका, सीक्रेट्स मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा है हमारा? सीक्रेट्स। ओके, मेल हार्मोन्स कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ओके, डन। तो हमने टेस्टिस पढ़ा। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2 टेस्टिस होती हैं और टेस्टिस किसके अंदर होती हैं? स्कोर्टम के अंदर होती हैं। ठीक है? क्लियर? ओके, ये स्कोर्टम क्या है आपका? एक पॉलिथीन लाइक, मतलब एक पॉली बैग जैसा होता है आपका स्ट्रक्चर, वैसा होता है स्कोर्टम। स्कोर्टर के अंदर क्या है? टेस्टिस। ओके, तो स्कोर्टम, टेस्टिस लाइज इनसाइड इट। क्लियर? अब जो क्वेश्चन ये आता है कि जो ये टेस्टिस हैं, ये मेल जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जैसे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कंप्लीट इनसाइड होता है फीमेल बॉडी के,
बट जो टेस्टिस है जहाँ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके, वो आउटसाइड क्यों लाई कर रहा है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए आपके स्कोर्टम को, मतलब टेस्टिस को, ह्यूमन बॉडी से थोड़ा लेस टेम्परेचर चाहिए। ओके, 2-3 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस, उससे कम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी स्पर्म आपके सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो डेड हो जाते हैं। क्लियर? तो इसीलिए टेस्टिस लाई करती हैं आउटसाइड। ओके, तो एक बार राइट डाउन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा, टेस्टिस हैं, उनका फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म और सीक्रेट करती हैं मेल हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन को। ओके, उसके बाद स्कोर्टम हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्वेश्चन अराइज होता है, वाई टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, वाई टेस्टिस लाई आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। रीजन क्या है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म testes need less temperature than human body. क्लियर? ह्यूमन बॉडी से लेस टेम्परेचर चाहिए, नीड लेस टेम्परेचर या फिर नीड लेस 2 और 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 और 3 डिग्री सेल्सियस लेस, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए उसको स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म के सर्वाइवल के लिए। क्लियर? उसके बाद क्या है, देखिए, जहाँ स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से एक ऐसे आपका पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है इस तरह से, ये है आपका वास डिफरेंस, जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। डक्ट मतलब होता है पाइप, जो नली जिसको बोला जाता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ टेस्टिस में आपके स्पर्म प्रोड्यूस हुए और वो स्पर्म किसके थ्रू जा रहे हैं, आपके वास डिफरेंस के थ्रू, जो कि स्पर्म डक्ट है। तो स्पर्म डक्ट लिखते हैं, वास डिफरेंस क्या है, या फिर स्पर्म डक्ट। अ डक्ट और पाइप आप लिख सकते हैं, विच ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। ठीक है, जो कहाँ से कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है स्पर्म को, कहाँ से, टेस्टिस से, वो हमने कर लिया वास डिफरेंस। अभी हमने 3 पार्ट डिस्कस किए, टेस्टिस, स्कोर्टम एंड वास डिफरेंस। क्लियर? अब क्या है आपका, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो क्या है, यूरिथ्रा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, हमारा 6th चैप्टर, वहाँ पे हमने किडनी डिस्कस की थी। ओके, तो किडनी में हमारा यूरिनरी ब्लैडर था। ओके, और जहाँ पे क्या था, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है इस तरह से, या फिर पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं हम। ओके, इस तरह से आपकी बुक में गिवन है, ये है यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर का हमारे उसमें कोई फंक्शन नहीं है, हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है, बट हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हैं आपके सेमिनल वेसल्स, फर्दर यहाँ पे आपके, और यहाँ से फिर लिंक होके आ रहा है, ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। क्लियर? ओके, 1 बाय 1 देखते हैं।
तो हमारा हो चुका है ऊपर वाला पार्ट, उसको रब कर देते हैं ताकि अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाई दे आपको। तो वास डिफरेंस ने क्या किया, वास डिफरेंस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, स्पर्म को। उसके बाद आपका यूरेटर है, यूरेटर क्या लाएगा, जो भी इम्प्योर आपका मतलब यूरिन वगैरह था ब्लड से वो लेके आया, हमारे लिए कोई फंक्शन नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को, इसका भी हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद क्या है देखिए, यहाँ से यूरिन और यहाँ से आपका स्पर्म दोनों एक ही पाइप से लिंक हो चुके हैं और फर्दर ये पाइप जा रहा है आपका क्लियर। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर है, मैंने पार्ट नहीं बनाया है, आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ एक बार देख लीजिए ध्यान से। ओके, ये है आपका सेमिनल वेसल, सेमिनल वेसिकल, ये है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड क्लियर। और जो ये आ रहा है आपका, इसको बोलेंगे यूरिथ्रा, और जो ये है आपकी शेप, ये है पेनिस। अब डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। प्रोस्टेट ग्लैंड क्लियर, ओके। देखिए, तो हमने पढ़ा था टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस किसके अंदर होते हैं, स्कोर्टम के अंदर, या आउटसाइड बॉडी क्यों लाई करते हैं, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 और 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए ह्यूमन बॉडी से। फिर हमने डिस्कस किया वास डिफरेंस, वो क्या था, वो हमारा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, जिसमें से हमारा जिसमें से हमारे स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्लियर, ओके। उसके बाद देखिए, ये हमारा यूरिथ्रा मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन था, और ये आपका वास डिफरेंस दोनों ही कंबाइन हो चुके हैं, क्लियर। उससे पहले सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो उनको डिस्कस करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्पर्म पढ़ा है। स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखा जाए तो, एक टेल होती है, ये हेड होता है और टेल होती है ये, ठीक है, ये टेल हो गई, ये हेड हो गया स्पर्म का, और ये मिडल हो गया, ठीक है। इस टेल की वजह से स्पर्म क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। स्पर्म इज मोटाइल, दैट्स मीन मूवेबल, जो मूव कर रहा है, मूवेबल, क्लियर। अब स्पर्म तो है, अब स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जाने के लिए हमारी सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका फंक्शन क्या है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दो के बारे में डिस्कस करते हैं। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करती है स्पर्म को मूव करने के लिए, क्लियर। एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करेंगी और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगी, ओके। बोथ सीक्रेट्स फ्लूइड मीडियम, both secretes fluid to provide medium to sperms for moving easily मूव करने के लिए, एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू स्पर्म्स। देखिए, आपका स्पर्म आया वॉस डिफरेंस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सेमिनल वेसल थी, प्रोस्टेट ग्लैंड थी, दोनों ने क्या किया, वो दोनों ने सीक्रेट किया फ्लूइड जो प्रोवाइड करा रहा है एक मीडियम स्पर्म को ताकि वो मूव कर सके इजीली, और प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिएंट स्पर्म को, क्लियर, ओके। तो जब ये सब आया आपका स्पर्म के साथ इस फ्लूइड मिक्स हुआ आपका, तो इसको हम बोलेंगे, हम दिस फ्लूइड इज नोन एज सीमन,
जो आउटसाइड निकलता है मेल बॉडी के उसको हम सीमन बोलते हैं, क्योंकि उसमें स्पर्म भी होते हैं और एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड मीडियम होता है जिसपे स्पर्म आपका मूव करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीमन बोलेंगे। ओके, तो दोनों का फंक्शन समझ में आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो यूरिनरी ब्लैडर से और वॉस डिफरेंस दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है, और उस कंबाइन वाले पाइप को हमने क्या बोला, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा क्या है, वो कॉमन पासेज है जहाँ से आपका सीमन और क्या है आपका यूरिन दोनों पास हो रहे हैं। तो यूरिथ्रा की बात करते हैं, कॉमन पासेज या फिर पाथ लिख सकते हैं, पाथ थ्रू विच सीमन, दैट्स मीन क्या है आपका स्पर्म और एंड यूरिन बोथ come outside from मेल बॉडी। जो मेल की बॉडी है उसमें से बाहर आते हैं, क्या क्या आ रहे हैं आपके, सीमन और यूरिन आ रहे हैं, वो पाथ, वो कॉमन पासेज, वो कॉमन पाइप जहाँ से आपका क्या आ रहा है, सीमन और यूरिन बाहर आ रहे हैं मेल बॉडी से, वो क्या है आपकी यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा जिसके अंदर है उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, पेनिस। जो आउटसाइड मेल बॉडी के दिखाई देता है वो पेनिस होता है, ठीक है। पेनिस के अंदर एक पाइप है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरिथ्रा बोल रहे हैं। ओके, क्लियर। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने स्टडी कर लिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसमें क्या क्या था। देखो बेटा, नॉर्मल सी बात है, जब भी हमारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी, वो एज जहाँ पे आप सेक्चुअली मैच्योर हो चुके हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म। उस एज को हम मेल की बोलेंगे कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है, वो मैच्योर हो चुका है, रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो चुका है। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को दिखाएगा, जैसे कि बियर्ड आ जाना, माउस टेक आ जाना, ठीक है। बॉयज़ के अंदर दाढ़ी मूछ आ जाती है, उनकी आवाज़ जो मोटी हो जाती है, ठीक है। हेयर्स ग्रो करते हैं आर्म पीट में, और कहाँ पे करते हैं, प्यूबिक रीजन में। ओके, तो टेस्टिस किसके अंदर है, स्कोर्टम के अंदर। और ये आउटसाइड क्यों लाई कर रहा है, क्योंकि इसको टेम्परेचर कम चाहिए ह्यूमन बॉडी से, 2 और 3 डिग्री लेस टेम्परेचर पे ही आपका स्पर्म सर्वाइव कर पाता है अच्छे से। उसके बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, जिसके थ्रू स्पर्म आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। टेस्टिस से स्पर्म आएगा इसके थ्रू, फिर क्या होगा, फिर आपके पास सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, दोनों क्या करती हैं, एक फ्लूइड मीडियम देती हैं आपके स्पर्म को ताकि वो इजीली मूव कर पाए, और उसको न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करती हैं उसके सर्वाइवल के लिए। फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर से और वास डिफरेंस दोनों कंबाइन होके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा। ये वो कॉमन पाथ है जहाँ से आपका यूरिन भी और सीमन भी, मतलब स्पर्म प्लस फ्लूइड जो मिक्स हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, सीमन। तो उस यूरिथ्रा से आपका क्या हो रहा है, आपका सीमन और क्या, यूरिन दोनों पास होके आते हैं, ठीक है। ये वो कॉमन पाइप है जहाँ से दोनों चीज़ें आती हैं आपकी, और जिसके अंदर यूरिथ्रा है उस स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है, पेनिस। तो पेनिस कंटेन यूरिथ्रा, क्लियर। ओके, तो ये था हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर क्या क्या है। तो मेन चीज़ आती है आपके टेस्टिस का फंक्शन, वास डिफरेंस का फंक्शन, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अदर ग्लैंड थी जिनका फंक्शन आता है, और यूरिथ्रा एंड पेनिस, आपको यही चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। यूरिटर क्या है, यूरिटर वो है जो किडनी से आपका इम्प्योर जो भी वाटर वगैरह था, मतलब जो आपका यूरिन लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को, क्लियर।
ओके, तो ये हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी आपको यही करना है। ओके, तो रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप और अच्छा डायग्राम बनाइएगा। मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है बट मैंने आपको सारे पार्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे फीमेल करेंगे और फिर दोनों का मिक्स करके डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है आपकी मेल और फीमेल में। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्पर्म जो क्या है, स्पर्म क्या है आपका, मेल जर्म सेल, या फिर आप बोल सकते हो मेल गैमेट। क्लियर, क्योंकि आपने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो ही आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, तो ये आपको अच्छे से करना है। ओके, डन।